आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं देश और विदेश का हाल। तो सबसे पहले नेशनल न्यूज़ जुलाई पार्ट 1 के करंट अफेयर्स अवेलेबल है चैनल पे, तो वहाँ पे प्रॉपर प्लेलिस्ट है जाकर आप देख सकते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री के राजीव अहीर और इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी के वीडियोस अवेलेबल है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे जो करंट अफेयर्स कवर किए जाते हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, वन डे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये न्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नेशनल न्यूज़। और जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो चुका है और ये है 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो कि द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच में कंडक्ट करवाया गया। 2 पार्टिसिपेंट थे, एक एनडीए पार्टी से थी जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू और दूसरे हैं टीएमटी पार्टी से जिनका नाम है यशवंत सिन्हा। दोनों अपोजिशन की तरह यहाँ पे आते हैं और वोटिंग कंडक्ट हो चुकी है, तो रिज़ल्ट जल्द से जल्द आने वाला है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया। न्यूज़ में आगे देखते हैं विच कंट्री हैज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग सीमेंट टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो सीमेंट इंडिया को एक्सपोर्ट करने वाला है नेपाल। जी हाँ, नेपाल जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वो इंडिया को एक्सपोर्ट करने वाला है सीमेंट, और इस सीमेंट का नाम है तानसेन सीमेंट, जो कि भारी मात्रा में इंडिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा नेपाल के द्वारा। फर्स्ट फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स ऑफ इंडिया, काफ़ी न्यूज़ में था। फ्यूगिटिव ऑफेंडर यानी कि भगोड़ा, अभी हाल में किसे आर्थिक भगोड़ा डिक्लेयर किया गया है और 4 मंथ की सज़ा और 2000 रुपये का फ़ाइन लगाया गया है। तो वो है विजय माल्या। विजय माल्या को न्यू इकोनॉमिक फ्यूगिटिव ऑफेंडर एक्ट के अंतर्गत सज़ा सुनाई गई है, जो कि पहले एक ऐसे इंडियन हैं जिनको फ्यूगिटिव ऑफेंडर एक्ट के अंतर्गत सज़ा सुनाई गई है। सज़ा तो काफ़ी छोटी है, 4 महीने की जेल और 2000 रुपया। अमाउंट तो काफ़ी कम है, 2000 रुपया। देखते हैं फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, जो कि 2018 में पास किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी 100 करोड़ से अधिक का ऑफेंस करता है उसे इसके अंतर्गत सज़ा दी जाती है। फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के अंतर्गत जो भी डिफ़ॉल्ट करके, चीटिंग करके, फॉर्जरी करके कंट्री से बाहर भाग जाते हैं उनको इकोनॉमिकली सज़ा दिलाने की कोशिश की जा रही है इस एक्ट के अंतर्गत, जो कि 2018 में पास किया गया था। एक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं HPV वैक्सीन अभी हाल में डेवलप किया गया है किसके अगेंस्ट। तो देखिए ये डेवलपमेंट हुई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये इंडिया का पहला HPV वैक्सीन है जो कि कैंसर बीमारी को ख़त्म करेगा। इस बीमारी का नाम है सर्विकल कैंसर और ये वीमेन में होती है। वीमेन के यूटेरस पार्ट में ये बीमारी होती है और ये बीमारी काफ़ी डेंजरस है और पहली बार इंडिया में इसका वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाया गया है। 9 से 14 साल की लड़कियों को ये वैक्सीन दिलवाई जाएगी और इसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत भी इंक्लूड करने की बात चल रही है। HPV वैक्सीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का पहला HPV वैक्सीन है। तो ध्यान रखिए क्या नाम है इस वैक्सीन का। तो इस वैक्सीन का नाम है सेरावैक। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए कोविड-19 वैक्सीन से, तो वो कोविड-19 वैक्सीन नहीं है, ये HPV वैक्सीन है जो कि कैंसर के अगेंस्ट, जो कि कैंसर है सर्विकल कैंसर, उसके अगेंस्ट स्टार्ट किया गया है। इसका नाम है सेरावैक। वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट प्लेस में इंडिया के 2 प्लेस का नाम आया है। कौन सा वो 2 प्लेस है? एक है अहमदाबाद और दूसरा है केरला। वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेस में दोनों प्लेस ने अपना नाम हासिल किया है। अहमदाबाद की बात की जाए तो अभी हाल में अहमदाबाद को यूनेस्को फर्स्ट हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है। अहमदाबाद के कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। बद्रा टाउन, अहमद शाह मॉस्क काफ़ी रिनाउंड प्लेस है जहाँ पे आप जा सकते हैं और ये बन गया है इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट प्लेस। मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस देखते हैं। मानगढ़ हिल हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, इज लोकेटेड एट विच प्लेस? मोन्यूमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट
नेशनल इम्पोर्टेंस में मानगढ़ हिल का नाम आया। मानगढ़ हिल कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। ये हिल जो है वो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि भिल कम्युनिटी जो कि एक जानी मानी कम्युनिटी है, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर में मिलती है। इन्होंने अरावली माउंटेन के थ्रू ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफ़ी रिवोल्ट किया था, और इसीलिए सम्मान देने के लिए मानगढ़ हिल को अभी हाल में मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। आगे देखते हैं। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट भी डालें और शेयर भी करें वीडियो को, क्योंकि वीडियो शेयरिंग से ही ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकता है। मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस देखते हैं। देखिए, नेशनल अथॉरिटी ऑफ मॉन्यूमेंट ने अभी हाल में 2 साइट को डिक्लेयर किया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये किस पर्सनालिटी से जुड़े हुए हैं? तो ये तो जो साइट है वो BR अम्बेडकर से लिंक्ड है। कैसे, देखते हैं। और इसे माना गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। पहला साइट है संकल्प भूमि बनियान ट्री कैंपस वडोदरा में। ये जो कैंपस है यहाँ पे BR अम्बेडकर बैठकर विचार करते थे, और इसी विचार से उन्होंने अनटचबिलिटी के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। इसलिए इस ट्री को सम्मान दिया जाता है और इसे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में रखा जा रहा है। ध्यान रखिए, बनियान ट्री एट वडोदरा। उसके अलावा प्रतापराव भोसले हाई स्कूल, जहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई की, उसे भी मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में इंक्लूड किया गया है। ये कौन है? BR अम्बेडकर। 20 रेड पैंडा हैज शिफ्टेड टू संघेला नेशनल पार्क। अभी हाल में न्यूज़ में था 20 पैंडा को संघेला नेशनल पार्क में लोकेट किया गया है। ये कहाँ है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में है संघेला नेशनल पार्क, जहाँ पे 20 रेड पैंडा को शिफ्ट किया गया है। रेड पैंडा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही मिलते हैं। 16th सेंसस ऑफ इंडिया विल बी रिलीज्ड इन विच ईयर? देखिए, सेंसस तो होने वाला था 2021 में, लेकिन कोविड के कारण सेंसस सस्पेंड हो गया है। तो आपको बताना है 16th सेंसस जो कि 2021 में होने वाला था, अब कब तक पूरा हो जाएगा? तो सरकार ने बताया है कि 2024 से पहले वो सेंसस ऑफ इंडिया ले आएगी। इंडिया का फर्स्ट एवर रॉकेट फैसिलिटी फॉर 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो देखिए, पहली बार इंडिया में रॉकेट फैसिलिटी और 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स लाया जा रहा है IIT मद्रास में। किस कंपनी के द्वारा? तो उस कंपनी का नाम है अग्निकूल। अग्निकूल कॉस्मोस लॉन्च कर रही है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स। देखते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने रिकॉर्ड बनाया, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड बनाया गया डबल डेकर वियाडक्ट, हाईवे, फ्लाईओवर और मेट्रो रेल स्टार्ट किया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लाईओवर है, जहाँ पे ऊपर में मेट्रो रेल चल रहा है और नीचे में ये रोड डेवलप किया गया है, और ये किया गया है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मेट्रो रेल के द्वारा। आपको बताना है ये कहाँ किया गया है। ये डबल डेकर वियाडक्ट कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नागपुर में, और नागपुर में बनने के साथ इसने अपना नाम रिकॉर्ड किया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में और वर्ल्ड रिकॉर्ड इन एशिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और NHAI के भी हाल में चेयरपर्सन अपॉइंट हुई थी। कौन? अलका उपाध्याय। इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है श्रीलंका से। आर्थिक समस्या से तो जूझ ही रहा था श्रीलंका। पॉलिटिकल क्राइसिस आ चुकी है श्रीलंका में, क्योंकि रनिल विक्रमसिंघे ने रिज़ाइन कर दिया है प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट और वो बन गए हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। क्योंकि इससे पहले गोतबाया राजपक्षे थे जो कि भागकर सिंगापुर चले गए हैं। तो पॉलिटिकल क्राइसिस आ चुकी है श्रीलंका में, और अभी हाल में रनिल विक्रमसिंघे वहाँ के एक्टिंग प्रेसिडेंट है। श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है, और इसीलिए रनिल विक्रमसिंघे ने वहाँ पे प्रेसिडेंट का पोस्ट संभाल लिया है।
रानिल विक्रमसिंघे किस पार्टी से थे? तो वो यूनाइटेड नेशनल पार्टी से थे, मतलब है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। और वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1993 से 1994, 2001 टू 2004, 2018 टू 2019। तो श्रीलंका में बहुत ही ख़राब स्थिति है। अगर जानने की कोशिश की जाए श्रीलंका के क्राइसिस के बारे में तो कुछ पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कोविड-19 के कारण सभी देश इम्पैक्ट हुए। श्रीलंका पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ क्योंकि श्रीलंका में टूरिज़्म सेक्टर काफ़ी मायने रखता है और टूरिज़्म काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 के कारण, जिसके कारण वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी है। साथ में वहाँ पे परिवारवाद यानी नेपोटिज्म की भी बात की जा रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों ब्रदर बनते हैं ज़्यादातर वहाँ पे। तो वहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब है। नो कनेक्टिविटी विद द ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम, क्योंकि क्या होता है परिवारवाद में कि जो गवर्नमेंट होती है वो ग्राउंड लेवल को नहीं समझ पाती है। और अभी वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, 300 रुपये में 1 kg पोटैटो मिल रहा है वहाँ पे और 70,000 रुपये में एक साइकिल। तो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। फैक्टर आपसे पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं कोविड-19 के कारण टूरिज़्म सेक्टर इम्पैक्ट हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिस पे श्रीलंका निर्भर था उसके कारण भी वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आई है क्योंकि फार्मिंग ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाई। साथ में नेपोटिज्म यानी परिवारवाद के कारण भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है। अगर अभी की सिचुएशन की बात की जाए तो वहाँ पे फॉरेन डेब्ट जो है वो 51 अरब डॉलर है। किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ को जाना जाता है उसके फॉरेन एक्सचेंज लेवल से, मतलब उसकी करेंसी वर्ल्ड मार्केट में क्या वैल्यू रखती है। और श्रीलंका की कंडीशन बहुत ख़राब है क्योंकि श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया है फॉरेन कंट्री से। ठीक है, तो फॉरेन डेब्ट इसका 51 अरब डॉलर है और देखते हैं आईएमएफ इसके लिए क्या कदम उठाती है। रिचेस्ट पर्सन इन एशिया फोर्ब्स मैगजीन द्वारा निकाला गया है। एशिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी और सेकंड है गौतम अडानी। अगर विमेन की बात करी जाए तो सावित्री जिंदल जो कि ओपी जिंदल ग्रुप की मालकिन है, वो रिचेस्ट विमेन है इंडिया की। ध्यान रखें, ओपी जिंदल ग्रुप किस से रिलेटेड है, तो आई थिंक ये स्टील से रिलेटेड है। अमेरिका का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड दिया गया फर्स्ट यंगेस्ट वीमेन जिनका नाम है सिमोन बिल्स। ये कौन है? ये जिम्निस्ट है और अभी हाल में इनको यंगेस्ट वीमेन हैं अमेरिका की जिनको हाईएस्ट ऑनर अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड का नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड। 10th वर्ल्ड पीस फोरम कहाँ हुआ बताएं? ये हुआ है चाइना में। इंटरनेशनल न्यूज़ में देखते हैं आगे। विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड फर्स्ट एंड वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्राफिक्स? जी हाँ, वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्राफिक्स DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ पे लाया गया है, किस कंपनी द्वारा? तो ये लाया गया है सैमसंग के द्वारा। DRAM चिप है जो कि ग्राफिक इमेज को बहुत जल्दी डाउनलोड कर सकता है, मतलब एक ग्राफिक इमेज को 1.1 टेराबाइट पर सेकेंड में वो दिखा सकता है, प्रोसेस कर सकता है। जैसे कि पूरी HD मूवी को आप बहुत ही जल्दी 1 सेकेंड में देख सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है DRAM चिप्स टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप किया गया है सैमसंग कंपनी के द्वारा। ये फास्टेस्ट ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी है। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन बनाई गई हैं पल्लवी सिंह। ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था साउथ कोरिया में। इंडिया बिकम विच नंबर ऑफ मेंबर टू बी इंक्लूडेड इन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ डेटाबेस ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया अभी हाल में कौन सा मेंबर बना है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ डेटाबेस ऑफ इंटरपोल का? तो इंडिया बना है 64th मेंबर। ये क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए, इंटरपोल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कह सकते हैं एक इंटरनेशनल पुलिस अथॉरिटी है जिसके अंतर्गत एक पूरा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ डेटाबेस, जो कि हेल्प करेगा
चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ को पकड़ने में, ठीक है। तो ऐसे में एक ट्रैकिंग टूल स्टार्ट की जा रही है इंटरपोल के द्वारा, और ये टूल की फैसिलिटी मिल जाएगी इंडिया को, क्योंकि इंडिया बन गया है इसका मेंबर। फर्स्ट वर्चुअल समिट ऑफ ITU2 ग्रुप कंडक्ट हुआ जुलाई 2022 में। ये एक वर्चुअल समिट है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा ITU2 ग्रुप कहाँ हुआ, तो ये वर्चुअली किया गया है, ठीक है। इसमें 4 कंट्री हैं, इंडिया, इज़राइल, USA और UAE, ठीक है। इसमें कौन पार्टिसिपेट किया, तो इजराइल की तरफ से यार लैपिड, जो कि वहाँ के करेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहम्मद बिन जायद अल, जो कि UAE के प्रीमियर है, मतलब लीडर हैं, जोसेफ आर बिडेन, जो कि USA के हैं, और इंडिया के नरेंद्र मोदी। ये जो कंडक्ट किया गया मीट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन की गई, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करना है, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म जो फूड सिक्योरिटी लानी है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन वॉर से पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट हुआ है, एनर्जी सेक्टर पे फोकस करना है और ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।